ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम सत्यदेवाय नमः। प्रिय भक्तों, आज मैं आपको शुक्ल पक्ष में सुनी जाने भगवान सत्यनारायण की पावन कथा सुनाऊंगी। यह धर्म कथा नहीं बल्कि सत्य और विश्वास की गवाही है। पुराणों में ऐसा कहा गया है, जो भी मनुष्य इसे पूरी श्रद्धा करता है उसके घर में कभी दुख, दरिद्रता और कलेश सभी प्रकार के दूर हो जाते हैं। घर में धन धान्य की वृद्धि होती है, संतान सुख मिलता है और सभी कार्य सिद्ध होते हैं। भक्तों, यह कथा भगवान विष्णु के सत्य स्वरूप की है। जो भी इस व्रत को श्रद्धा और नियम पूर्वक करता है उसे जीवन में सुख, शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आइए प्रिय भक्तों, हम सब मिलकर भगवान सत्यनारायण की इस पावन कथा का श्रवण करेंगे। एक समय की बात है, जब नेमिषारण्य तीर्थ में सौनकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिल सकती है तथा उनका उद्धार कैसे होगा। हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप बताइए जिसके थोड़े ही समय में पुण्य मिले और मनवांचित फल भी मिल जाए। इस प्रकार की कथा सुनने की हम सबकी इच्छा रखते हैं। वह सर्व शास्त्रों के ज्ञाता सूत जी बोले, हे वैष्णवों, मैं पूज्य आप सभी के प्राणियों के हित की बात पूछी है, इसीलिए मैं एक श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों को बताऊंगा, जिसे नारद जी ने लक्ष्मी नारायण जी से पूछा और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था। आप भी इसे ध्यानमग्न होकर सुनिए। एक समय की बात है, जब योगीराज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा के लिए अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्युलोक में आ पहुंचे। यहाँ उन्होंने अनेक योनियों में जन्मे, प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देखा। उनका दुख देख नारद जी सोचने लगे कि कैसा यत्न किया जाए जिसके करने से निश्चित रूप से मानव के दुखों का अंत हो जाए। इसी विचार पर मनन करते हुए वह विष्णु लोक में गए। वहां पर देवों के इष्ट नारायण की स्तुति करने लगे, जिनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म माला के गले में माला पहने हुए थे। स्तुति करते हुए नारद जी बोले, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न, मन तथा वाणी में भी आपको नहीं पा सकते। आपका आदि, मध्य तथा अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुख को दूर करने वाले आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी की स्तुति सुन भगवान विष्णु बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या बात है और आप किस काम के लिए यहाँ पधारे हैं? निसंकोच होकर मुझसे कहे। इस पर नारद मुनि बोले कि मृत्यु लोक में अनेक योनियों में जन्मे मनुष्य अपने द्वारा अनेकों दुखी हैं। हे नाथ, आप उन पर दया करें, वो तो बताइए, मनुष्य थोड़े प्रयास से ही अपने दुखों से कैसे छुटकारा पा सकता है? तब श्री हरि बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है, जिसके करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है। वह बात मैं कहता हूँ, उसे सुनो। स्वर्गलोक व मृत्युलोक दोनों में एक दुर्लभ उत्तम व्रत है, जो पुण्य देने वाला है। आज प्रेमवश होकर मैं उसे तुमसे कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान ने यह व्रत विधान पूर्वक मनुष्य तुरंत ही यहाँ सुख भोग लेते हैं। जो इसे पूरी श्रद्धा से करता है उसे अंत में मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। श्री हरि के वचन सुन नारद जी इस बात से और इस फल से अति प्रसन्न हुए। उनका विधान क्या है? यह व्रत किसने किया है? इस व्रत को किस दिन करना चाहिए? सभी कुछ विस्तार से बताइए। नारद की बात सुनकर श्री हरि बोले, दुख व शोक को दूर करने वाला, यह सभी स्थानों पर विजय दिलाने वाला है। मानव को भक्ति व श्रद्धा के साथ शाम को श्री सत्यनारायण की पूजा धर्म प्राणन्य होकर बांधवों व मनुष्यों के साथ करनी चाहिए। भक्ति भाव से नवेद, केले का फल, घी, दूध और गेहूं के आटा सवाया ले। गेहूं के स्थान पर साठी का आटा, शक्कर व गुड़ व सभी भक्षण योग्य पदार्थों को मिलाकर भगवान का भोग बनाए। फिर बंधु बांधवों सहित भोजन कराए। उसके बाद स्वयं भोजन करे, रात भर कीर्तन करे और फिर भगवान में लीन रहे। इस तरह से सत्यनारायण भगवान का यह व्रत करने से मनुष्य की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। इसी काल में अर्थात कलयुग में मृत्यु को मोक्ष का एक सरल उपाय बताया गया है। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, जिसने पहले इस व्रत को किया था उसका इतिहास मैं कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुर नगरी में एक अत्यंत निधन ब्राह्मण रहता था। वह भूख से परेशान व धरती पर घूमता रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम
प्रेम करने वाले भगवान ने एक दिन ब्राह्मण का वेश धारण करके उनके पास जाकर पूछा, हे विप्र, नित्य दुखी होकर तुम पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? दीन ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए धरती पर घूमता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका कोई उपाय जानते हो तो बताइए। वृद्ध ब्राह्मण कहता है कि सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं, इसीलिए तुम उनका पूजन करो। इस करने से मनुष्य के सभी दुखों से मुक्ति मिल जाएगी। वृद्ध ब्राह्मण बनकर आए सत्यनारायण भगवान उस निर्धन ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बताकर अंतर्धान हो गए। ब्राह्मण मन में ही मन सोचने लगा कि जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण को कहकर गया उसे मैं जरूर करूंगा। यह निश्चय करने के बाद उसे रात में नींद नहीं आई। वह सवेरे उठकर सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चला गया। उस दिन निर्धन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत धन मिला, जिससे उसने बंधु बांधवों से मिलकर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत संपन्न किया। भगवान सत्यनारायण का व्रत संपन्न करने के बाद वह निर्धन ब्राह्मण सभी प्रकार के दुखों से छूट गया और अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गया। उसी समय से यह ब्राह्मण हर महाव्रत को करने लगा। इस तरह से सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो भी करेगा वह सभी प्रकार के पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। जो मनुष्य इस व्रत को करेगा वह सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाएगा। सूत जी बोले, इस प्रकार से नारद जी से नारायण जी का कहा हुआ सत्यनारायण व्रत को मैंने तुमसे कहा। हे विप्र, अब और क्या करूं? ऋषि बोले, हे मुनिवर, संसार में उस विप्र को सुनकर और किस किस ने इस व्रत को किया, हम सब इस बात को सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा का भाव है। सूत जी बोले, हे मुनियो, जिसने इस व्रत को किया है वे सुनो। एक समय वही विप्र धन व ऐश्वर्य के अनुसार अपने बंधु बांधवों के साथ इस व्रत को करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और लकड़ियां रखकर अंदर ब्राह्मण के घर में गया। प्यास से दुखी वह लकड़हारा उसको व्रत करते देख विप्र को नमस्कार कर पूछने लगा कि आप यह क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने बताया कि मैं भगवान सत्यनारायण का व्रत कर रहा हूँ तथा इसके करने का क्या फल मिलेगा, कृपया कर मुझे बताइए। ब्राह्मण ने कहा कि सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला भगवान सत्यनारायण का व्रत है। इनकी कृपा से ही घर में धन धान्य आदि की वृद्धि होती है। विप्र ने सत्यनारायण व्रत या उसके बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत लेकर प्रसाद खाने के बाद वह अपने घर गया। लकड़हारे ने अपने मन में संकल्प किया कि आज लकड़ी बेचने से जो भी धन मिलेगा उसे सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। मन में इस विचार को ले बूढ़ा आदमी सर पर लकड़ियां रख और नगर में चला गया। उस दिन लकड़हारा धनी लोगों की बस्ती में लकड़ी बेचने गया और उसे पहले से ज्यादा दुगना दाम मिला। बूढ़ा प्रसन्नता के साथ दाम लेकर केले, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का आटा ले और भगवान सत्यनारायण भगवान के अन्य सामग्रियां लेकर अपने घर गया। वहां उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का पूजन व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से बूढ़ा लकड़हारा धन, पुत्र आदि से युक्त होकर संसार के समस्त सुख भोग अंत में वैकुंठ धाम को चला गया। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। अब मैं आपको तीसरे अध्याय की कथा सुनाऊंगी। श्री सूत जी कहते हैं, हे मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ। पहले के समय में उल्लामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता और निर्धनों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली तथा सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस समय साधु नाम का एक वेश्य आया। उसके पास व्यापार करने के लिए कुछ भी नहीं था। राजा को व्रत करते देख वह विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति भाव से पूर्ण होकर आप क्या कर रहे हो? मैं सुनने की इच्छा रखता हूँ, तो आप बताइए। राजा बोला, हे साधु, अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए एक महाशक्तिशाली श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुन साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझे इस व्रत का सारा विधान कहिए। आपके कथानुसार मैं भी इस व्रत को करूंगा। मेरी भी संतान नहीं है और मैं इस व्रत के निश्चित रूप से मुझे संतान की प्राप्ति होगी। राजा
से व्रत का सारा वृतांत सुन व्यापार से निवृत्त हो वह अपने घर गया। साधु वेश्या ने अपनी पत्नी को संतान देने वाले इस व्रत का वर्णन कह सुनाया और कहा कि जब मेरी संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। साधु ने इस तरह के वचन से अपनी पत्नी लीलावती से कहा। एक दिन लीलावती पति के साथ आनंदित हो सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। दिनों दिन वह ऐसे बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। माता पिता ने अपनी कन्या का नाम कलावती रखा। एक दिन लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति को याद दिलाया कि आपने सत्यनारायण भगवान के जिस व्रत को करने का संकल्प किया था आज उसका समय आ गया। अब आप इस व्रत को करिए। साधु बोला कि हे प्रिय, इस व्रत को मैं उसके विवाह के समय करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह नगर को चला गया। कलावती पिता के घर में रह वृद्धि हो प्राप्त हो गई और वह बड़ी होने लगी। साधु ने एक बार नगर में अपनी कन्या को सखियों के साथ देखा तो तुरंत ही दूत को बुलाया और कहा कि मेरी कन्या के योग्य वर देखकर आओ। साधु की बात सुनकर दूत कंचनपुर नगर में पहुंचा और वहां देखभाल कर लड़की के सुयोग्य वर्णिक पुत्र को ले आया। सुयोग्य लड़के को देख साधु ने बंधु बांधवों को बुलाकर अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि साधु ने अभी भी सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया। इस पर श्री भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि साधु को अत्यंत दुख मिले और अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जमाई को लेकर समुद्र के पास स्थित होकर रतन्ना सागरपुर नगर में गया। वहां जाकर दामाद ससुर दोनों मिलकर चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से एक चोर राजा का धन चुरा कर भाग रहा था। उसने राजा के सिपाहियों को अपना पीछा करते देख चुराया हुआ धन वहां रख दिया जहां साधु अपने जमाई के साथ ठहरा हुआ था। राजा के सिपाहियों ने साधु वेश्या के पास जाकर धन पड़ा देख और ससुर जमाई दोनों को बांधकर प्रसन्नता से राजा के पास ले गए और कहा कि उन दोनों चोर को हम पकड़ लाए हैं, आप आगे की कार्रवाई की आज्ञा दें। राजा की आज्ञा से उन दोनों को कठिन कारागार में डाल दिया गया और उनका सारा धन भी उनसे छीन लिया गया। श्री सत्यनारायण भगवान से साधु के पत्नी की बहुत दुखी हुई। जो जो उसने शराप दिया था, पत्नी उससे इतनी दुखित हो गई कि घर में जो भी धन रखा था उस सबको चोर चुरा ले गए। शारीरिक तथा मानसिक पीड़ा, भूख प्यास से अति दुखी, अन्न की चिंता में कलावती ने ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देख फिर से कथा सुनी और प्रसाद ग्रहण कर वो रात को घर वापिस आई। माता के कलावती से पूछा कि हे पुत्री, आज तुम कहाँ थी, तेरे मन में क्या है? कलावती ने अपनी माता से कहा, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा है। कन्या का वचन सुन लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार व बंधुओं सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और उसने वर मांगा कि मेरे पति तथा जमाई शीघ्र घर आ जाएं। साथ ही यह प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा करे। श्री सत्यनारायण भगवान इससे संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को अपने सपने में दर्शन दे कहा, हे राजन, तुम इन दोनों वेश्यों को छोड़ दो और तुमने उनका जो धन लिया है उसे वापस कर दो। अगर ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा राज्य, संतान सभी को नष्ट कर दूंगा। राजा का यह वचन कह देखकर वह अंतर्धान हो गए। प्रातःकाल राजा में राज्यसभा में सपना सुनाया, फिर बोला कि वर्णिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में लाओ। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा मीठी वाणी में बोला, हे महामुनि भावो, भाग्यवंश ऐसा कठिन दुख तुम्हें प्राप्त हुआ, लेकिन अब तुम कोई भय नहीं है। ऐसा कह राजा ने उन दोनों को नए वस्त्र पहनाए और जितना उनका धन था उससे भी दुगना धन वापिस कर दिया। दोनों वेश्या अपने घर की ओर चल दिए। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। अब चौथे अध्याय की कथा का सार सुनिए। श्री सूत जी बोले, वेश्या ने मंगलाचार कर अपनी यात्रा आरंभ की और अपने नगर की ओर चल दिए। उनके थोड़ी दूर चले जाने पर दांडी वेशधारी श्री सत्यनारायण ने उनसे पूछा, हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिमानी वणिक हंसता हुआ बोला, हे दांडी,
क्या पूछ रहे हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल पत्ते भरे हुए हैं। वेश्या के कठोर वचन सुन भगवान बोले, तुम्हारा वचन सत्य हो। दांडी ऐसे वचन कह वहां से दूर चले गए। कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दांडी के जाने के बाद साधु वेश्या ने नित्य क्रिया के पश्चात नाव को ऊंची उठते देखकर अचंभा माना और नाव में बेल पत्ते आदि देख वह मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ा। मूर्छा खुलने पर वह अत्यंत शोक में डूबा तथा उसका दामाद बोला कि आप शोक ना मनाएं, यह दांडी स्वामी का सराप है, इसीलिए हमें उनकी शरण में जाना चाहिए, तभी हमारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। दामाद की बात सुनकर वह दांडी के पास पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार कर बोला, मैंने आपसे जो जो असत्य वचन कहे हैं उनके लिए मुझे क्षमा करे। ऐसा कहकर महान शोकातुर हो रोने लगा तथा दांडी भगवान बोले, हे वर्णिक पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्मादि देवता भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ। आप प्रसन्न होइए, अब मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूंगा, मेरी रक्षा करो और पहले के समान नौका में धन भर दो। साधु वेश्या के भक्ति पूर्वक वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए और उसकी इच्छा अनुसार वरदान देकर अंतर्धान हो गए। ससुर जमाई जब नाव पर आए तो नाव धन से भरी हुई थी। फिर वहीं अपने अन्य साथियों के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन कर अपने नगर को चल दिए। जब नगर के नजदीक पहुंचे तो दूत को घर खबर कर दी कि वह आ गए हैं। दूत साधु की पत्नी को प्रणाम कर कहते हैं कि मालिक अपने दामाद सहित नगर के निकट आ गए हैं। दूत की बात सुन साधु की पत्नी लीलावती ने बड़े हर्ष में सत्यनारायण भगवान का पूजन कर अपनी पुत्री लीलावती से कहा कि मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू भी ऐसा कर शीघ्र आ जाना। माता के ऐसे वचन सुन कलावती जल्दी से प्रसाद छोड़कर अपने पति के साथ वन में चली गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण श्री सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो गए और नाव सहित उसके पति को पानी में डुबा दिया। कलावती अपने पति को वहां ना पाकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। नौका को डूबा देख, कन्या को रोता देख साधु दुखी हो बोला कि हे प्रभु, मुझसे तथा मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा करो। साधु के दीन वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई, हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसीलिए इसका पति अदृश्य हो गया। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटती है तो इसे इसका पति अवश्य ही मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुन कलावती घर पहुंचकर प्रसाद खाती है और फिर आकर अपने पति के दर्शन करती है। उसके बाद साधु अपने बंधु बांधवों सहित श्री सत्यनारायण भगवान का विधि विधान से पूजन करता है। इस लोक में वह सुख भोग कर अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त होता है। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। अब आप अगला अध्याय सुनिए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं एक और कथा कहता हूँ, उसे भी ध्यान पूर्वक सुनो। प्रजा पालन में लीन तुंगध्वज नामक एक राजा थे। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग बहुत दुख के पाया था। एक बार वन में जाकर वन्य पशुओं को मारकर वह वट वृक्ष के पेड़ के नीचे आए। माँ उसने ग्वालों को भक्ति भाव से अपने बंधु बांधवों सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन करते देख अभिमानवश राजा ने उन्हें देखकर भी पूजा स्थान में नहीं गया और ना ही उसने भगवान को नमस्कार किया। ग्वालों ने राजा को प्रसाद दिया, लेकिन वह प्रसाद ना ही खाया और वहीं छोड़कर अपने नगर को चला गया। जब वह नगर में पहुंचा तो वहां सब कुछ तहस नहस हुआ पाया तो वह शीघ्र ही समझ गया कि यह भगवान सत्यनारायण की ही देन है। वह दोबारा ग्वालों के पास पहुंचा और विधि पूर्वक पूजा कर प्रसाद खाया तो श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से सब कुछ पहले जैसा हो गया। दीर्घ काल तक सुख भोगने के बाद मरणोपरांत उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई। जो मनुष्य परम दुर्लभ इस व्रत को करेगा तो भगवान सत्यनारायण की अनुकंपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी हो जाता है और भयमुक्त होकर जीवन जीता है। संतानहीन मनुष्य को संतान सुख मिलता है और सारे मनोरथ पूर्ण हो मानव अंतकाल में बैकुंठ धाम को जाता है। सूत जी बोले, जिन्होंने पहले इस व्रत को किया, अब मैं उसके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्ध सनानंद नामक ब्राह्मण ने सुदामा का नाम लेकर मोक्ष की प्राप्ति की।
लकड़हारे ने अगले जन्म में निषाद बनकर मोक्ष प्राप्त किया। उल्लामुख नाम का राजा दशरथ होकर बैकुंठ को गया। साधु नाम के वेश्य ने मोरध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे के चीकर मोक्ष पाया। महाराज तुंगध्वज ने शंभु होकर भगवान में भक्ति युक्त हो कर्म कर मोक्ष को पाया। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी जन पातक हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा रतन जड़ित सिंहासन अद्भुत छवि राजे। नारद कहते निरंजन घंटा ध्वनि बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमणा प्रकट भय कलि कारण ध्वज को दर्शन दियो। बूढ़ो ब्राह्मण बन कर कंचन महल की। ओम जय लक्ष्मी रमणा दुर्बल भील कठोरे इन पर कृपा करी। चंद चूड़ एक राजा जिनकी विपत्ति हरी। ओम जय लक्ष्मी रमणा वेश्य मनोरथ पायो श्रद्धा तज दीनो। सो फल भाग्य प्रभु जी फिर स्तुति कीनो। ओम जय लक्ष्मी रमणा भाव भक्ति के कारण छिन छिन रूप धरो। श्रद्धा धारण कीनी तिनको काज समरो। ओम जय लक्ष्मी रमणा ग्वाल बाल संग राजा वन में भक्ति करी। मन वांछित फल दीना दीन दयाल हरि। ओम जय लक्ष्मी रमणा चढ़त प्रसाद सवाया कलंदी फल मेवा। धूप दीप तुलसी में राजी सत्य देवा। ओम जय लक्ष्मी रमणा श्री सत्यनारायण भगवान की आरती जो कोई नर गावे। स्वामी जो कोई नर गावे कहते शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी जय लक्ष्मी रमणा जन पातक हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। प्रिय भक्तों प्रेम से बोलिए श्री हरि सत्यनारायण भगवान की जय हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।